एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण है। और जो भगवान है उनकी 6 क्वालिटीज होनी चाहिए। वो हम में से है किसी के पास? किसी के पास है? बोलो रुद्रांशी, क्या क्या क्वालिटीज है भगवान की? बोलो बोलो बोलो। हम कैसे उनको भगवान मान रहे हैं? बोलो कुशाल। हाँ, क्यों नहीं बोला? ऐसे क्यों किया? हाँ बोलो। समस्त बल है। किसी के पास समस्त बल है? नहीं। फिर क्या है? बोलो। समस्त सौंदर्य है। ठीक है, 2 हो गए। फिर समस्त यश हो गया। ठीक है, फिर समस्त ज्ञान हो गया और समस्त धन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और समस्त वैराग। हाँ अच्छा, अब हम लोगों ने जान लिया कि जो भगवान है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, अब मुझे प्लीज कोई बता दे कि ऐसे क्वालिफिकेशन वाला। हाँ बेटा। ऐश्वर्य का मतलब? ऐश्वर्य, हाँ, समस्त ऐश्वर्य का मतलब होता है कि जो भी चीजें अच्छी दिखती है ना, द बेस्ट। ठीक है, जो बेस्ट होता है वो सब कुछ कृष्ण का है। वो सारा ऐश्वर्य कृष्ण का है, बेस्ट जो है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में कृष्ण बता रहे सूर्य मैं हूँ, चंद्र मैं हूँ, वरुण मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, सारा कुछ बता रहे। ठीक है, मगरमच्छ मैं हूँ, सब कुछ जो बेस्ट होता है। घोड़ों में जो है वो उच्छे शिवा वो मैं हूँ, नदियों में गंगा मैं हूँ, ठीक है, सागर मैं हूँ। तो वो सारा ऐश्वर्य कृष्ण का है। हम लोगों में से कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। इसको कहते हैं ऐश्वर्य। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, तो अब ये जो क्वालिटीज हैं किसी के पास है क्या? थोड़ी बुद्धि होगी। हाँ, जरूरी नहीं है कि जिसके पास बुद्धि उसके पास बल भी हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बुद्धि और बल भी हो, साथ में सौंदर्य भी हो, साथ में धन भी हो, सारा ऐश्वर्य भी हो और सारा वैराग्य भी हो। वैराग्य तो बिल्कुल नहीं है। हर चीज मेरा 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 करते हैं। वैराग्य है? कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन जिसके पास होती है उनको कहते हैं कृष्ण। ठीक है, और कृष्ण का मीनिंग होता है द मोस्ट एट्रैक्टिव। कृष्ण की मीनिंग क्या है? मोस्ट एट्रैक्टिव। क्योंकि एट्रैक्ट मीनिंग क्वालिटीज से होते हैं। कोई ब्यूटीफुल होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई रिच होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई पावरफुल होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई फेमस होता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और किसी में बड़ा डिटैचमेंट की क्वालिटी है। आप उसके पास गए और आपने बोला कि ये चीज दे दो, ले लो ले लो, आप कितना अट्रैक्ट होते, क्या बात है, फटाक से दे दिया उसने। अरे उसका 3 मंजिला 4 मंजिला घर था, गाड़ी था, हमें अच्छा लग रहा है, ले लो भाई। है क्या ऐसा वैराग्य हम लोगों में? नहीं है। ये किसमें? कृष्ण में प्रूव करके दिखा दिया है, सब कुछ हम लोगों को दे दिया। ठीक है, इसलिए कृष्ण जो है सबके स्वामी। आ गया समझ में? क्लियर? अब नेक्स्ट टाइम जब मैं पूछूंगी कि कृष्ण का पूर्ण ज्ञान क्या है, सबको पता चलेगा। पूर्ण ज्ञान, अधूरा नहीं। कोई कहते हैं निराकार है तो वो अधूरा ज्ञान है। कोई कहते हैं कि परमात्मा स्वरूप में हरि बोल नो, ठीक है, वो भी अधूरा है। लेकिन कृष्ण का साकार रूप, परमात्मा रूप और सर्वव्यापी, ये जो जानता है इसका मतलब है उसको कंप्लीट नॉलेज। क्लियर? तो कृष्ण ने कहा कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, युक्त का मतलब कनेक्टेड होकर, हम लोग का क्या होता है, सबके साथ कनेक्ट होते और कृष्ण से हम डिस्कनेक्ट हो जाते। बाकी सबसे कनेक्टेड और कृष्ण से डिस्कनेक्टेड। जबकि परमात्मा स्वरूप में ना बैठे हों तो जिससे हम बात कर रहे हैं ना वो हमसे बात ही नहीं करेगा, छोड़ देगा तुरंत। और थोड़े दिनों के मतलब 1-2 घंटे के बाद कहेंगे चलो इसको अब ले चले वैकुंठ धाम,
वहां जाके इसको लकड़ी उकड़ी पे लिटा करके हो जाएगा स्वाहा। ठीक है, ये है परमात्मा की वैल्यू। ठीक, तो हमें कृष्ण कह रहे देखो युक्त हो जाओ मुझसे, इसका मतलब हम युक्त नहीं है। अगर होते तो क्यों कहते वो, क्यों कहते वो? भगवत गीता में कहा है युक्त हो मुझसे। क्यों कह रहे मालूम? उनको ये नहीं चाहिए कह रहे उनकी बड़ी सभा लगी रहे, उनके तुम्हें धन चाहिए मेरे पास आओ भाई, सुंदरता चाहिए मेरे पास आओ भाई, बल चाहिए मेरे पास आओ भाई, ज्ञान चाहिए मेरे पास आओ भाई, फेमस होना चाहते हो मेरे पास आओ भाई। इसलिए कह रहे युक्त हो जाओ, कुछ मांगने के लिए नहीं। अरे बाप रे, कृष्ण के पास जाएंगे कुछ हमसे मांग लेंगे, है ना? नहीं, कुछ देने के लिए। क्यों? हम उनकी नित्य संतान हैं। पेरेंट्स को हम कुछ दे सकते हैं? नो, वही हमें देते रहते हैं। हम पेरेंट्स के पास जाते तो हमें कुछ मिलता ही है वहां से। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आगे, अब तात्पर्य पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन की स्पष्टतया इंगित करने वाला है। क्लियरली भगवत गीता का फुल पर्पस क्या है। ठीक है, सेकेंड वीक हो गया, हम आगे नहीं पढ़ पा रहे। क्यों? इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया तो मैंने आपको चीट किया। एंड श्रीला प्रभुपाद विल नॉट फॉरगिव मी फॉर दिस। प्रभुपाद विल नॉट फॉरगिव मी कि ये श्लोक में पहली बार भगवान कुछ मांग रहे हमसे और उसको हमने समझा ही नहीं। इसलिए मैं एक एक चीज को आपको बार बार रिपीट कर रही हूं। ठीक है, भगवत गीता के प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब क्या होता है? उसका जो कंप्लीट एम है, भगवत गीता का क्या प्रयोजन है, भगवान को जानना, क्योंकि हम उनके अंश हैं। वो इस श्लोक से स्टार्ट होता है, कंप्लीट प्रयोजन। ठीक है, भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। जब तीन चीज समझ ली हमने कि कृष्ण नंदन है, हमारे हृदय में भी है और सब कुछ हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्वव्यापी भी है, तब भी अगर हमने समर्पण नहीं किया तो फिर दुर्योधन है, फिर हम दुर्योधन है। कि सामने कृष्ण खड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ भी तो यही है कि सामने कृष्ण तो है ना, सामने तो है ना कृष्ण। ठीक है, आगे ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है। पिछली बार भी हमने समझा था, अपने मन को कंट्रोल करना जो कि अभी तक नहीं है, इंद्रियों को कंट्रोल करना जो कि अभी तक नहीं है, कुछ कठिनाई हो सकती है। फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर, आश्रित मतलब डिपेंडेंट। वेरी गुड, किसने बोला? शाबाश। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग तो कृष्ण हमें दे रहे हैं, तो डिपेंडेंट तो हम उन्हीं के हैं, और कोई दे रहा है क्या? आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए। अब जो जो आपका वर्क है उसको आपको पालन करना ही चाहिए। ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर हमने नहीं किया तो बहुत गंदी बात हो जाएगी, पनिशमेंट होगी। ठीक, आगे, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव कौन है? हम। ये हमारी नेचुरल है, ये स्थिति नेचुरल है। जैसे हर बच्चे को अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। इसमें कुछ बहुत बड़ी बात हो गई क्या? बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, ये तो नेचुरल है, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ठीक है, आगे, जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता। सुखी का मतलब क्या है? हैप्पी, सुखी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जीव का नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। ठीक है, कैसे? अब एक्सप्लेन करें। जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, एयर के डिपार्टमेंट के कौन लीडर है, कौन देवता है? बोलो जल्दी, बोलो बोलो। वायु। हाँ, वायु देवता का नाम क्या है? वरुण। क्या नाम है? वरुण है। ठीक, सॉरी, पवन देवता। ठीक है, मैंने भी गलत बोला और आप लोग हैं करके। ठीक है, पवन देवता। ठीक है, जल के कौन है? वरुण। ठीक है, और ये जो भूमि है उनकी कौन देवी है? पृथ्वी। ठीक है, और वर्षा के कौन देवता है? इंद्र है।
हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है? और ये पूरी की पूरी प्लानिंग किसकी है? किसने अलॉट किया है कि आप ये डिपार्टमेंट देखो, आप ये डिपार्टमेंट देखो, ठीक है? तो हम लोग हैं कि नहीं डिपेंडेंट? हैं, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, ठीक है? अब आगे अतः, अतः मतलब therefore। अब इसमें हमें कंक्लूजन बताया जा रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। सेना नायक मीन्स कमांडर, कमांडर क्योंकि स्वामी है वो। अब हम अपने आप से तो कोई काम करते नहीं, इसलिए हमको ऑर्डर दिया जा रहा है, डू इट लाइक दिस, ठीक है? क्योंकि अर्जुन कहाँ मान रहा था? नहीं मान रहा था, युद्ध कहाँ कर रहा था? नहीं कर रहा था, ठीक है? परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है, ठीक है? ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि न तो हम स्वामी हैं, न कोई चीज हमारी है। हम कहते हैं ना हमने इसका बलिदान कर दिया, त्याग दिया, था क्या तुम्हारा? फिर ठीक है, इसलिए जिसका है उनको रिस्पेक्ट दो और अपने सारे काम को, सब कुछ हमको उन्होंने दिया है, ठीक है? पर ये मेरा नहीं है। जैसे हम लोग हर संडे को सरस्वती शिशु मंदिर में आके भगवत गीता पढ़ते हैं, क्या ये हमारा है? अब अधिकार, यस, कृष्ण का अधिकार जताने लगेंगे तो बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है? आगे अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। हमें भी यही करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस कृष्णा हमें दे रहे हैं, केवल फॉलो करना है हमको और मजे से रहना है हमें। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा, अब क्लियरली बता दे रहे हैं कि क्यों हम आत्मा हैं। सभी आत्माओं की जो आत्मा है उसको कहते हैं परमात्मा। अच्छा, आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? इंद्रजीत बताओ, आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस बताओ। आत्मा परमात्मा क्या है? हम लोग ठीक, और ठीक, और परमात्मा जिनको सब चीजों का ज्ञान है, ठीक, और बोलो, और बोलो, बोलो बोलो बोलो। एक आत्मा एक टाइम पे एक ही बॉडी में रह सकती है। करेक्ट, ठीक है? जो परमात्मा का जो अंश है ना, वो एक ही बॉडी में रह सकती है, वो हर जगह नहीं रह सकती, और वो परमात्मा है हर जगह है। ये डिफरेंस है। पावर देखो जरा, और उनका जो एक अंश है ना, जो आंखों से दिख नहीं सकता है, नैना छिंदस्ति शस्त्राणि, ठीक है? टिप ऑफ द हेयर के कितने हिस्से करने होंगे? 100, और फिर एक हिस्सा लेकर के फिर से 100, तो 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर आत्मा का साइज है, वो हमारी पूरी बॉडी को चला रहा है। और कब? जब परमात्मा साथ में बैठे हुए। ये डिफरेंस है। हम केवल अपने शरीर के अंदर रहते हैं और परमात्मा सबके शरीर में। डिफरेंस, बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? बिल्कुल माननी चाहिए। सभ्य होंगे तो मानेंगे, असभ्य होंगे तो नहीं मानेंगे। और भगवत गीता हमें पढ़ाया जा रहा है सभ्य बताने के लिए कि एज इट इज डिपेंडेंट तो हो, डिपेंडेंट तो हो, बात मान लो, कोई चीज तुमसे वो छीन नहीं रहे हैं, हर चीज तुम्हारे पास है। ऐसा नहीं बोलेंगे तुमने आंखों का गलत प्रयोग किया, लो वापस लो, चलो नाक वापस दो हमको, चलो कान वापस दो, हम नहीं देंगे तुमको, कभी नहीं कहते। रखो, नेक्स्ट लाइफ में हम बनाएंगे तो हमारे पास है। 9 लाख पानी वाले हैं वैरायटी, 10 लाख उड़ने वाले हैं, बहुत वैरायटी है, तुम खरीद रहो, हम देख रहे हैं, ठीक है? पेड़ पौधे 20 लाख हैं, और मिट्टी के नीचे रेंगने वाले 11 लाख। केचुआ बना देंगे कुछ, क्या फर्क पड़ता है? उनके पास इतने वैरायटी हैं, इतने वैरायटी हैं, ठीक है? इसलिए वो केवल या परमात्मा स्वरूप में चुप करके देखते रहते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, केवल चुप करके मैं रहूंगा तो काम नहीं बनेगा, मैं अपने बच्चों से बात करूंगा। इसलिए उन्होंने भगवत गीता कि क्लियर बता रहे हैं, ताकि हम ये न कह सके आपने हमें बताया कब। एक बार बताया होता तो हम कोई गलत काम नहीं करते, कहेंगे अच्छा हर संडे कहाँ जाते थे? नहीं बताया गया कि मैं परमात्मा स्वरूप में हूँ, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल के स्वरूप में हूँ, और तुम जहाँ जहाँ जाते हो एयर होता है और पानी होता है, आकाश होता है, फिर मैं नहीं था, बताया नहीं है। अब समझ में आया आत्मा परमात्मा में डिफरेंस?
और जो बड़ा होता है, पावरफुल होता है, बात माननी चाहिए ना उनकी। ठीक है, ओके आगे। अतः फिर से देखो कितनी बार अतः, जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। कृष्ण भावना भावित का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो, कौन बताएगा? कौन बताएगा कृष्ण भावना भावित? बोलो श्रेष्ठ। हाँ, कृष्ण के साथ संबंध को जान करके फीलिंग्स डेवलप हो जाए। अभी कृष्ण के साथ कोई फीलिंग्स नहीं है हमारे, है फीलिंग्स? थोड़ी थोड़ी हो रही है ना, मुझे मालूम, थोड़ी थोड़ी हो रही है, डेवलप हो रही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। उसको डेवलप करने के लिए ही हम यहाँ पे, ठीक है? तो जो संबंध जान जाएगा, फीलिंग्स भी डेवलप हो जाएगी फिर, तो वो फिर क्या हो जाएगा? पूर्णतया। पूर्णतया मतलब पूरी तरीके से। इसलिए कृष्ण को छुपा नहीं रहे, कहते मैं अपने बारे में सब कुछ तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? पूर्ण ज्ञान दे रहा हूँ ताकि तुम पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाओ। एक एग्जाम्पल दो जो कृष्ण भावना भावित है। एक एग्जाम्पल जो शुरू में नहीं था, बाद में हो गया। शुरू में नहीं था, बाद में हो गया पूरी तरीके से। अर्जुन, वही तो हमें भी बनना है, वही तो हमें भी बनना है। और एक सेंटेंस बोलना, रिपीट करना आपको, ठीक है? करिष्य वचनम तब, बोलो करिष्य वचनम तब। करिष्य का मतलब करूंगा, वचनम का मतलब वचन, तब मतलब आप। जो आप बोलोगे ना वही मैं करूंगा, बस यही बोलना है। करिष्य वचनम तब। और फिर अर्जुन क्या कहते, कृष्ण क्या कहते हैं? तुम्हारे लिए वेस्ट से भी अगर मुझे सनराइज कराना होगा करा दूंगा। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मनी चाहिए, लो। हो ना तुम मेरे फ्रेंड, तो मेरी बात मानते हो। इंटेलिजेंस चाहिए ना, लो। फेमस बनना चाहते हो, लो। सारा कुछ हमें दे देना, बस हमें उनके पास जाना। बगैर ये तो वो मुंह नहीं खोलते, सबको मालूम है। बोला नहीं था मुंह उन्होंने, उनको क्या पड़ी? परमात्मा रूप में बैठे हुए यहाँ पे, तुम नहीं बात कर रहे हो तो वो तुमको क्यों बोलेंगे? लेकिन फिर भी भगवत गीता में वो बोलते रहते हैं, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, प्लीज 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 मेरी बात सुन लो, ठीक है? अब सुनो, यह जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है वह आध्यात्म चेतसा कहलाता है। हमने पहले बोला था ना, आध्यात्म चेतसा मतलब वो अपने आप को जानता है, मैं आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का अंश हूँ, और वही परमात्मा सबके अंदर है और वही नंद नंदन है, तो वो आध्यात्म चेतसा बन गया। फिर कृष्ण भावना भावित तो बन ही जाएगा, है ना देव? क्लियर हुआ? वेरी गुड। आगे, निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, क्लियर? किंतु फल की आशा न करना। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। कुशाग्र, अरे बोल, फेस वॉश करके आओ। आगे को अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। बैंक गए हो तुम लोग? कौन कौन गया है बैंक? वेरी गुड, शाबाश। ठीक, अब देखो, कोष अध्यक्ष। कोष का मतलब क्या होता है? जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसको कहते हैं कोष, ठीक है? कोष अध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है। जो कैशियर होता है बैंक में, वो सारे दिन भर में लाखों का हो चाहे करोड़ों का हो, वो गिनता रहता है। क्या उसमें नजर लगाए रहता है इसको मैं घर लेके जाऊंगा? किया कभी उसने? अच्छा सोचो, अगर उसने थोड़ा सा अपने में निकाल लिया तो क्या होगा? निकाल दिया जाएगा उसको बाहर। बाहर निकाल दिया जाएगा। सबसे पहले तो पनिशमेंट मिलेगी, कितनी निंदा होगी उसकी, ठीक है? हाँ बोलो बोलो विनायक, देखिए तुम्हारे मन में क्या है? जो कैशियर होता है, हाँ, मैम वो करोड़ों कैसे आते हैं? करोड़ों? क्यों उसके पास मनी काउंटिंग मशीन नहीं है? क्यों नहीं कर लेगा? आजकल तो मनी काउंटिंग मशीन होता है बेटा, ठीक है? ठीक है, तो वो लाखों करे करोड़ों करे वो काउंट करता है। आगे सुनो, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो निराशी है, जानता है कि ये मेरा काम है, ठीक है? इसको लेना मेरा काम नहीं है और मुझे सैलरी बैंक से मिलेगा डेफिनेटली। तो वो जो काउंटिंग करता है उसमें वो नजर गड़ा के नहीं बैठता, ठीक है? आगे, इसी प्रकार मनुष्य को ये समझना चाहिए, एग्जाम्पल दिया गया, ठीक? क्या समझना चाहिए? कि संसार की किसी व्यक्ति
का कुछ भी नहीं है। सब लोग अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं? डिसअग्री करो तो वहां पे काट दिया करो, डिसअग्री करो तो काट दो, ठीक है? फिर कृष्ण आएंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक? नहीं डिसअग्री करो तो काट दो। हाँ, यस यस, तुम डिसअग्री करो, करके देखो डिसअग्री, बोलो आई डिसअग्री विद यू कृष्णा, बोलो खुद आई, ठीक है? और आगे, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं, अग्री, ठीक है? मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है, मई का तात्पर्य यही है। एक एक चीज बताया जा रहा है इसमें, क्योंकि भगवत गीता का कंप्लीट, ठीक है, जो उसका यूज है हमारे लाइफ में, प्रयोजन है, ठीक है, रिलेशन है भगवत गीता। भगवत गीता मतलब कृष्ण, वो पूरा का पूरा इस श्लोक में आया है और हमसे वो कुछ मांग रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ऐसा लग रहा है हमसे कुछ मांग रहे भिखारी बन के, तो क्या वो हमारी चीज है क्या? लुक एट हिम, ठीक है? तीनों लोगों के स्वामी होकर के हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारी चीज नहीं, फालतू में पकड़े मत रखो, तुमको हमने दिया है यूज करने के लिए, इसको प्रॉपर्ली यूज करो और जिस काम को दिया है करने के लिए वो करके मेरे पास आ जाओ, ठीक है? आगे, और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता, तुरंत फिर वो निर्मम बन जाता है, ठीक है? यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है। पूरे एक एक वर्ड बताया गया, इसलिए प्रभुपाद ने इतना बड़ा तात्पर्य डिटेल में बताया, ठीक है? फिर आगे क्या है? मेरा कुछ नहीं है कहलाता है यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इसको इशारा करें अर्जुन को, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, है ना? मेरे मेरे मेरे। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इन्हें मारो या ना मारो, ठीक है? कुछ समय के बाद इनका शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि अभी तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया, जो कि युद्ध के मैदान में खड़े हो और वो भी तुम्हारे सामने खड़े हैं शत्रु की तरह, तुम नहीं मारोगे, वो तुम्हें मार देंगे, ठीक है? क्योंकि वो अपना कर्तव्य जानते हैं। भीष्म पितामह भी आए थे मारने के लिए अर्जुन को, यस, उन्होंने कहा था शाम नहीं होने पाएगी और मैं पांडवों को खत्म कर दूंगा। किसने कहा? भीष्म पितामह ने। कौन है? दादाजी। दादाजी बन के नहीं आए युद्ध करने के लिए, योद्धा बन करके युद्ध करने के लिए, क्षत्रिय बन करके युद्ध करने के लिए। तो कृष्ण ने कहा कि यदि तुम नहीं मारोगे इनको, वैसे भी इनका शरीर तो नश्वर है, लेकिन तुम्हारी बदनामी हो जाएगी कि शिवजी से पशु पतास्त्र लेने के बाद कुछ नहीं कर पाया, हनुमान जी बैठे हुए पताका में तब भी कुछ नहीं कर पाया, सूर्य नारायण भगवान ने रथ दे दिया तब भी कुछ नहीं कर पाया, स्वयं कृष्ण साथ में खड़े तब भी कुछ नहीं कर पाया। सोचो जरा कितनी तुम्हारी शेम होगी, दुर्गति होगी, और ये तो मृत्यु से बहुत बढ़कर है, बहुत ज्यादा बढ़कर है आपकी अपेक्षा। तो ऐसा मत करो। उसको एक फ्रेंडली एडवाइस दे रहे हैं, लुक एट कृष्णा, लुक एट हिज पेशेंस, कि कैसे वो हम लोगों को एक एक चीज बता रहे। और अर्जुन को क्यों बताया? क्या अर्जुन सचमुच में मोहित था? नहीं, कृष्ण की इच्छा से वो मोहित हो गया, क्योंकि कृष्ण हम लोगों को भगवत गीता देना चाहते। अर्जुन तो उनके परम सखा और परम भक्त। एक भक्त कभी मोहित नहीं होता है, और कृष्ण का सखा वो मोहित होगा? नेवर नेवर, ठीक है? तो हमें समझाने के लिए ये सारी की सारी कृष्ण ने अरेंजमेंट किया, 64 करोड़ योद्धाओं को मारा, लेकिन क्या फल निकला? सबके सब डायरेक्ट गोलोक धाम पे पहुंच गए। क्यों? कृष्ण सामने खड़े हुए भाई, कोई इधर उधर नहीं जा रहा, न नरक न स्वर्ग, कहीं नहीं, परमानेंट हाउस में शिफ्ट हो गए, गोलोक वृंदावन धाम। कृष्ण साक्षात खड़े हुए, दर्शन हो रहा है, यही तो चाहिए। यही तो भीष्म पितामह ने कहा था कि अब आप गोविंद मेरे सामने आ जाइए, क्योंकि अब मैं
प्राण त्यागने वाला हूँ। इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब मैं आपको देखते हुए, आपका स्मरण करते हुए आपके चरण कमलों में अपने प्राणों को मैं, ये इच्छा होती है भक्त की। ठीक है, तो कृष्ण हमें नॉलेज देने के लिए कि कैसे तुम्हें अपने सारे कार्यों को करना है ताकि तुम इंटेलिजेंट भी बने रहो, फेमस भी बन जाओ, ठीक है, धनी भी बन जाओ, और ब्यूटीफुल क्या आत्मा कब सुंदर बनती है? जब परमात्मा की बात मानती हो, परमात्मा के पास रहती। आत्मा तो हमेशा सुंदर है, मिट्टी पड़ी हुई है, क्योंकि हर चीज की हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये हमको चाहिए, ठीक है, और हमें शौक हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। इसीलिए घर में जब किसी की डेथ होती है 13 डेज तक पूजा नहीं किया जाता है। क्यों? शौक में हो तो अभी कैसे पूजा करोगे फिर? मत करो। और जिसको शौक नहीं होता है, जिसको मालूम होता है कि अरे मेरे घर के लोग, ठीक है, वो भगवान की पूजा करते थे, तो वो तो कहाँ गए? सीधे भगवान के धाम में गए। इससे तो खुश होते हैं, फिर वो पूजा पाठ करते हैं, भगवत जी करते हैं, बिकॉज़ दे आर हैप्पी ना कि कहाँ पे गए? इस मृत्यु लोक से छूटे और वहां पे गए तो हैप्पीनेस। ठीक, शौक किनको होता है? जो तमोगुणी लोग होते हैं, वो मालूम ही नहीं कहाँ जाना है, फिर इधर उधर भटकते हैं। फिर उनके लिए हम जो है श्राद्ध क्रिया करते हैं ताकि उनको कुछ मिल तो जाए। कृष्ण भक्त के लिए सब कुछ की जरूरत है, तो सीधे पहुंच जाते हैं कहाँ पे? कृष्ण के पास पहुंच जाते। ठीक है, लास्ट सेंटेंस, इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। चॉइस हमारी, हम हो सकते हैं, कृष्ण की बात मान ले तो हो सकते हैं। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है। ठीक है, हम तीनों में ये सारे गुण होते हैं, लेकिन हमें किस गुण में रहना चाहिए? 3 गुण सब में होते हैं, तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी। किस में रहना होता है? सतोगुण में, क्योंकि जब तक हम सतोगुण में नहीं रहेंगे, ठीक है, शमः इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, दमः मन कंट्रोल में नहीं है, और शुचः जब तक हम क्लीन नहीं होंगे, इनसाइड आउटसाइड क्लीन नहीं होंगे, कृष्ण की बात हमें समझ में आएगी। और मैम अभिमान बेटा थोड़े टाइम के बाद जो है फिर सतोगुण को भी हम छोड़ देते हैं। ये एक स्टेप है जिस पे हम समझ सकते हैं। सतोगुण में थोड़ा सा अभिमान हो जाता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, ठीक है, लेकिन जब हम कृष्ण भावना भावित बन जाते हैं फिर हम सोचते हैं हम कैसे ज्ञानी हैं, कृष्ण ने ज्ञान दिया, ये बुद्धि ज्ञान इंद्रियां सब कुछ तो कृष्ण दे रहे हैं, तो वो अहंकार से रहित है। लेकिन बेसिकली सतोगुण में तो हमको रहना चाहिए अगर हम कृष्ण को जानना चाहते हैं। तमोगुणी नहीं समझ सकता, रजोगुणी नहीं समझ सकता। ठीक है, लास्ट सेंटेंस, ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। ठीक है, कर्तव्य का पालन कृष्ण भावना भावित होकर ही कर सकते हैं। कृष्ण भावना भावित हो गए तो निराशी भी हो जाएंगे, निर्मम भी हो जाएंगे और ज्वर से रहित हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट, इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बता दिया अल्टीमेटली किस चीज से मुक्ति हो जाएगी? जो बार बार जेल में आके फंसते हैं ना हम लोग टेम्पररी शरीर में, इससे निकल करके सीधे कृष्ण के पास और फिर खेलो, मजे करो, बातें करो, वहां पहुंच जाएंगे। इसीलिए कहा भगवत गीता का जो पूर्ण प्रयोजन है वो 3रे अध्याय के श्लोक संख्या 30 में कृष्ण ने सब कुछ बताया। अब हम कृष्ण को नहीं बोल सकते, हमें मालूम नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी नाइस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। अच्छा एक सेकंड, बैठो बैठो बैठो, कुछ ट्रॉफीज देनी